तो मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आज सर्दी की वजह से और वीकडेज की वजह से कम रश है, वरना हमें यहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं मिलती। और वीकेंड में तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, खास कर क्रिकेट हो, फ्राइडे एंड अहम दिन हो। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट फ्राइडे सैटरडे के अलावा जिस दिन क्रिकेट हो या जिस दिन कोई भी कंट्री का नेशनल डे हो, स्पेशली इंडिया, अच्छा पाकिस्तान हो, तो किस किस कौमों के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे आजकल आसपास? ऑब्वियसली पाकिस्तान तो है ही है, इंडिया है, पाकिस्तान के अलावा इंडिया है, इंडिया के अलावा भी मिडिल ईस्ट के बाहर मिडिल ईस्ट के लोग हैं, बहुत अच्छा, लेबनीज हैं, अच्छा, सीरियंस हैं, we have Iraqis are there, we have Somalians are there, तो हमें टोरंटो में तो गोरे लोग नजर नहीं आते, ये क्या बात है? हम तो गोरों को देखने आए थे यहाँ। देखिए एक वक्त हर चीज़ की एक साइकिल है। अच्छा, अगर आप देखें तो पहले हम टोरंटो कहते थे, आज हम ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, राइट? सही। हमारे सबब जैसे थे, हमारे स्कार्बरो था, मार्कम था, वॉन था, ये सब ग्रेटर टोरंटो में। आपने देखा होगा कि डाउनटाउन में ही आपको ज़्यादातर गोरे नजर आते, क्योंकि उनकी जॉब वगैरह सारी चीज़ें थी। कोविड आने के बाद एवरीथिंग हैज बीन चेंज, और वो लोग दूर रहते हैं सबर्ब में, दूर रहने गए। और फिर साथ में हमारा और एक कंपैटिबिलिटी जो चीज़ होती है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। ओके, राइट? अच्छा, कंपैटिबिलिटी के लिए कोई भी आता है, अगर हम कहें कि टोरंटो के अलावा जाके आप उधर जाओ जहाँ पर सस्कैचुअन है, अल्बर्टा है, वो 2 साल 3 साल रहेगा, लेकिन उसके कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई करीबी दोस्त इसी शहर में हो, वापस आ जाएगा यहाँ, वापस आ जाएगा। अच्छा, और वो कंपैटिबिलिटी तो लोग जो है अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं, गोरों के साथ, अरब के साथ। इवन ग्रेटर टोरंटो में भी बांग्लादेशी एक तरफ किसी खास इलाके में, ब्रैम्पटन में सरदार, 20 साल पहले की बात करो, 10 साल 20 साल पहले की बात करो कि हम वॉलंटियर्स करते थे, जब भी हमने देखा कि रशियंस के एक अलग है, पॉलिश के अलग है, इटालियंस अलग है, इटालियंस की अलग है, जगह जगह। और यहाँ इसको बुरा नहीं समझा जाता, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि कम्युनिटी में रहें ताकि जल्दी पिकअप करें। कोई भी इवन फॉर पीपल हु कम फॉर रेफ्यूजी, राइट, उन्हें भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और सपोर्ट क्यों करें? क्योंकि आपको अपने उनकी जबान में लिटरेचर होता है ना, उनके ऑफिसर होते हैं, तो ये बहुत बड़े मायने रखती है सारी। भाई मैंने सुना है कि आप तो है वो पाकिस्तानियों में हर जगह फिट हो जाते हैं, तो आपकी दोस्ती है या ऐसी अपने बिजनेस की वजह से? बिजनेस तो दूर की बात है, पहली चीज़ सब में है ज़बान, जो हम हमारी ज़बान शीरीन तो कहते हैं, हर चीज़ आपके लिए आसान है। अच्छा, और कम्युनिटी में आप रहना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से, आपको कम्युनिटी में पहली चीज़ भाई यू आर व्हेन यू आर इनटू द कम्युनिटी दैट मीन्स यू हैव टू सर्व समवन, राइट? आपका मंशा वो होना चाहिए, खुद ब खुद बाकी आपके मरहले मसले ठीक हो जाएंगे जब आप दूसरों की भी हेल्प करते जाओ। यहाँ क्या आप लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ आके बस आप हम लोग कैनेडियन है। आप सोच के देखिए, हम कैनेडा, ऑफ कोर्स हम लोग कभी भूल नहीं सकते अपनी माँ ज़बान, हाँ, हम अपनी चीज़ों को भूल नहीं सकते, कैसा भूलेंगे हम? और यहाँ कोई टेंशन, लड़ाई झगड़े आपस में कुछ भी नहीं है ना? नेवर, सब मिलके रहते हैं। वेरी गुड। यहाँ तकरीबन 100-150 दुकानें, हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। वालेकुम सलाम। यहाँ दूर दूर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, और शायद ही कोई आदमी हो जो इसके बारे में नहीं जानता हो इंडिया पाकिस्तान का। तो ये प्लाजा कोई ऐसा सोच के नहीं था, इट वाज जस्ट अ कमर्शियल प्लाजा। हाँ, बस 3-4 रेस्टोरेंट्स खुलने के बाद वो ऐसे ऐसा हुआ कि लोगों की नज़र पड़ी एक बैठने की और एक शुगल की जगह। मैं देख रहा हूँ 100-150 दुकानें यहाँ, राइट, और रश होता है काफ़ी वीकेंड में। अच्छा, आप वीकेंड फ्राइडे नाइट, अभी तो ठंड शुरू हो चुकी है जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खासियत ये थी कि पहले तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन रेस्टोरेंट्स का ऐसा है कि आजकल के हालात की रिसेशन वगैरह जो भी है, हाँ, अच्छा खाना मिले तो लोग दूर दराज से भी आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हलाल है तकरीबन, बल्कि तकरीबन क्या 100% हलाल। अच्छा, 100% हलाल। और लोग फैमिली के साथ आते हैं, देर तक दुकानें खुली होती है, बेशुमार। इनफैक्ट समर इज अ टाइम वेयर यू विल फाइंड इट्स लाइक लोग आपको आम वगैरह ये भी जो है ट्रैफिक, आई मीन इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ट्रक्स भी लेके आते हैं लोग, कुछ हालांकि वो है नहीं अलाउ जी, बट लोगों का हुजूम मजमा होता है यहाँ पर जी। टुडे इज बीइंग अ थर्सडे, आप फ्राइडे के रोज इंशाल्लाह यू विल फाइंड
ह्यूज अमाउंट ऑफ गैदरिंग, अच्छा स्पेशली यंगस्टर्स, उनके बैठने की जगह काफ़ी होती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स काफ़ी है। अच्छा। यहाँ के लोगों का तो- पहले ये भी था कि इतनी शोरगुल के पहले तो इतने होटल नहीं होते थे यहाँ, नहीं इतने होता ज्यादा। राइट। तो ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ? मतलब ट्रेंड तो नहीं, रेस्टोरेंट तो काफ़ी होते थे अच्छा। बहुत, लेकिन खाने का ट्रेंड जो है जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों का खाने का मज़ा जो है, और खास करके हमारे इंडिया और पाकिस्तान से खाने के जो मज़े लेने के लिए जो आते हैं, लुत्फ़ लेने के लिए, तो वो चाहते हैं कि कोई हर टाइम एक नया हो। और स्पेशली जो है न्यू जनरेशन, यानी कि हमारी और आपकी के बाद की जो जनरेशन है, सो कॉल जेन ज़ी वाली जनरेशन है, वो तो मियाँ ये बीवी सब देखिए, काम करने वाले और श्रीलंका के, बांग्लादेश के, इंडिया के, पाकिस्तान, हर जगह के लोग हैं। लेकिन एक साहब कल कह रहे थे कि पाकिस्तानियों में बड़ा शौक है बाहर खाने का, आपने नोट किया ये? यस, ये बिल्कुल 100% सही बात है उनकी। अच्छा। 100% स्पेंडिंग पावर जो है ज़्यादा हुआ है यहाँ माशाल्लाह से। हाँ 2009-10 के बाद कनाडा में चेंजेस काफ़ी हुए। फिर अब आपने देखा होगा रियल एस्टेट की मार्केट से लोगों के पास काफी पैसे बने बहुत पैसा आया, और उनके बच्चे बड़े हो गए, जॉब कर रहे हैं, सेटल्ड हो गए लोग। सेकंड में हाँ। ये बल्कि इनफैक्ट अगर हम 2000 के बाद, तो ये ऑब्वियसली इट्स सेकंड जनरेशन, राइट। और सेकंड जनरेशन तकरीबन बर्गर जनरेशन जो कहते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि देसियों की एक तफरी बाहर खाना पीना है, बहुत ज़्यादा। और इसमें मीटिंग भी होती है, प्रोग्राम जैसे आज हम आए थे प्रोग्राम हाँ में, जी, हाँ इस तरह भी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। अच्छा, शादी ब्याह में जमा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं यहाँ पर हम इंडियन पाकिस्तानी नहीं हैं, बल्कि अरब ममालिक के भी बहुत, इनफैक्ट काफ़ी आपको खाने की जगह में मिलेंगे। तो उसमें लेबनीज है, चाहे सीरियंस हैं, इराकी है। तो एक तो हो गया खाना पीना शादी ब्याह में। पहले तो शादी ब्याह भी इंडिया पाकिस्तान जाके करते थे पैसे बचाने को, अब यहाँ करते हैं। बड़े हॉल खुल गए, बड़े हॉल, अब चाहे तो फजूल खर्ची करें, फजूल खर्ची लेकिन से यहाँ भी दूर है। गुजारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं वो कह रहा हूँ कि एक $10,000 से भी शादी हो सकती है। तो जमुल भाई, आप रियल एस्टेट की मार्केट 1 साल 1.5 साल से डेड है यहाँ पे, तो इतने हमारे पाकिस्तानी जो हाउसिंग से टच में हैं, उन पे मुश्किलात नहीं है आजकल? देखिए ये जो पिछले 1.5 साल से जो इंटरेस्ट का सारा जो हुआ है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट बढ़ाया है, ये बबल था, घर महंगे हो गए थे। घर महंगे हो गए। हाँ। स्पेशली सब में ज़्यादा जो पड़ा है वो है अपने कॉन्डोज में। Right. लोगों ने काफ़ी अपने पैसे जमा करके इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट और फंस गए, और वो फंस गए, बिक नहीं रहे वो। बिक नहीं हो रहे। बिल्डर्स ने काफ़ी बिल्डर्स पीछे हट गए, काफ़ी बिल्डर बनाने रोक दिए उन्होंने। बनाना रोक दिया, हाँ। किसी के पैसे डूब गए। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, और ये इसलिए काफ़ी लोग पैसे के अभी निकालना भी मुश्किल। हालांकि दिस इज़ अ वेरी मच बायस मार्केट। और अच्छा। आज की तारीख में अगर आप देखें, जो 1.5 1.6 के भी जो घर थे, वो ऑलमोस्ट 200-300,000 के नीचे उतरे, राइट। तो खरीदने के लिए अच्छा टाइम है अगर पैसे हो तो। खरीदने के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है, स्पेशली आप दोबारा कीमतें आ जाएंगी नॉर्मल? इंशाल्लाह 1.5 साल तो हमारा ये है। लोग तो कहते हैं कि अच्छा। साल के अंदर ही हो जाए, बट 26-27 इज़ द बेस्ट टाइम अच्छा। कि फिर से उठेगी। और अगर ये टाइम है, अगर आप इस टाइम पे बायस मार्केट है और आप ये टाइम पे घर खरीदें, सेम वही होगा हाल, क्योंकि साल 2 साल में आपकी फिर आप इसको कंसिस्टेंट, आप इसको रोक के रखें इस चीज़ को, आप तो फिर डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अच्छा। ये चीज़ आपको देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में कहीं भी जाए, घर का और घर का रहना, कीमतें जो भी है, ये ऊपर नीचे ज़रूर होती है, लेकिन कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तो जो हालात कनाडा के आप समझते हैं ये हमेशा नहीं रहते, थोड़े अरसे तक ऐसे तक रहेंगे इंशाल्लाह। विल कम बैक अगेन। इंडिया पाकिस्तान से, सऊदी अरब से लोग आके यहाँ आते हैं, आप उनको मशवरा देंगे कि फौरन खरीद लो कुछ? हाँ, अगर अच्छा, पैसे अगर आप याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी ज़मीन के लिए रियल एस्टेट विल नेवर गेट फेल इन दैट। अच्छा। आज नहीं, कल नहीं, आज बायर मार्केट है, इतनी सस्ती है, आप इस पे आज इन्वेस्ट करेंगे, साल 2 साल आपको अच्छी कीमतें देंगी। आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई। थैंक यू, आपने टाइम दिया। Appreciate it. Thank you very much.